डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा 9वां लेक्चर है और चैप्टर हमारा चल रहा था गैसियस एक्सचेंज। इसमें से एक टॉपिक जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे वो था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी रेस्पिरेटरी बीमारियां यानी अमराज। उनमें से जो पहली बीमारी थी यानी हमने डिस्कस करना था जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंगिंग है उनको। तो उनमें से पहली हमने डिस्कस की थी ब्रोंकाइटिस। आज दूसरे डिसऑर्डर को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एम्फीसीमा। एम्फीसीमा सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। एम्फीसीमा क्या होता है? इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, यानी इसमें एल्वियोलाई की दीवारों की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मतलब एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सरफेस बना रहे होते हैं, लंग्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यानी एयर सैक होती हैं जिनके अंदर हवा ट्रैप होती है। तो वो हवा की जो थैलियाँ होती हैं लंग्स के अंदर उनका ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, तबाह हो जाना। जब वो टूटती हैं तो क्या हो जाता है? सपोज वी कंसीडर दीज आर एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई की सैक है, ये इन सबको हम सैक ऑफ एल्वियोलाई का नाम देते हैं। इन तमाम के अंदर एयर होती है यानी दे कैरी एयर, इन तमाम के अंदर एयर एग्जिस्ट कर रही होती है। अब ये एयर इनके अंदर ट्रैप हुई होती है यानी थोड़ी सी हवा इनके अंदर जाती है तो प्रेशराइज हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जब एम्फीसीमा वाला डिसऑर्डर होता है तो इनकी दीवारें टूट जाती हैं, दे बिकम लार्जर सैक, उनका जो सैक होता है बजाय छोटी थैली के एक बड़ा थैला टाइप बन जाता है, लार्जर सैक बन जाती है। एज अ रिजल्ट आफ्टर गैसेस एक्सचेंज आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है, एक्सहेलेशन में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन चेस्ट कैविटी का एरिया जो होता है इट डिक्रीजेस। जब चेस्ट कैविटी का एरिया डिक्रीज होता है तो इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन लंग्स, वो लंग्स के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है एंड एयर इज एक्सपेल्ड आउट। लेकिन जहाँ पे ऐसी डिस्ट्रक्टेड एल्वियोलाई वाली जो लंग होती है उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर के पड़ने से वो प्रेशर एल्वियोलाई पर जनरेट नहीं हो पाता क्योंकि वो लार्जर सैक बन चुका होता है। जब उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो एयर रिमेन ट्रैप इनसाइड द एल्वियोलाई, हवा एल्वियोलाई के अंदर ट्रैप रहती है, इट डू नॉट गो आउट यानी एक्सपेलिंग नहीं होती, गैस एक्सचेंज का प्रोसेस प्रॉपर्ली टेक प्लेस नहीं हो पाता, इम्प्योर एयर ट्रैप रहती है। तो ये एम्फीसीमा था। अब वो कहते हैं एम्फीसीमा की हमें कैसे पता चलेगा किसी को एम्फीसीमा हो गया है? तो उसकी उन्होंने कुछ अलामात बताई हैं, कुछ सिम्टम बताई हैं। वो अलामात क्या है? सबसे पहली अलामत वो कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी जो शख्स जिसको एम्फीसीमा वाला डिसऑर्डर हो जाता है वो सांस लेने में उसे दुश्वारी हो रही होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है, पहली अलामत। दूसरी अलामत फटीग, वो थकावट का शिकार हो जाता है। थकावट का क्यों शिकार हो जाता है? क्योंकि पुअर ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजन उसके अंदर गैस एक्सचेंज हो नहीं पाता, गैसें उसके अंदर प्रॉपर्ली यानी ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर नहीं हो पाती। तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस नहीं होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो मसल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट ज़्यादा होने से वो फटीग का शिकार हो जाएगा यानी थका होगा, पुअर ऑक्सीजनेशन का शिकार हो जाएगा। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होंगे यानी बार बार उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने के खतरात लाक हो जाएंगे। तो ये अलामतें और उसके साथ साथ सडन वेट लॉस, उसका वजन भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन हो उसकी इस किस्म की अलामत ज़ाहिर हो रही हो तो वो एम्फीसीमा वाला डिसऑर्डर हो चुका होता है। पर एम्फीसीमा के डिसऑर्डर वाली अलामत के ज़ाहिर होते वक्त वो जो पर्सन होता है he lost his 50 to 70% लंग टिश्यू, उस वक्त तक उसके ये जो लंग टिश्यू यानी एल्वियोलाई के टिश्यूज हैं ये डैमेज हो चुके होते हैं 50 से 70% तक। इसका मेन मुहर्रिक जो होता है टोबैको स्मोकिंग, केमिकल इरिटेंट्स होते हैं, केमिकल होते हैं इसका बड़ी वजह, उसके अलावा वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता होता है। तो ये एम्फीसीमा वाला डिसऑर्डर है। उसके बाद दूसरे डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं, दैट इज नमूनिया। बेटा ये एम्फीसीमा वाला डिसऑर्डर जो है इतना इंपॉर्टेंट है। अगला जो है नमूनिया है। नमूनिया क्या होता है इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लंग इन्फेक्शन, ये लंग इन्फेक्शन कहलाता है, फेफड़ों का इन्फेक्शन कहला रहा होता है। अगर वो कहते हैं दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हो जाए तो देन इट इज कॉल्ड डबल नमूनिया। डबल नमूनिया ये कब कहलाएगा? जब
दोनों लंग्स, क्योंकि इंसान के अंदर पेयर ऑफ लंग्स होता है, दोनों लंग इन्फेक्टेड हो तो वो डबल नमूनिया होगा। अब नमूनिया की सूरत में होता क्या है, नमूनिया की सूरत में वो कहते हैं इन्फेक्टेड जो लंग्स होती हैं उनमें लंग्स की जो वाल होती हैं जस्ट लाइक एम्फीजीमा, ये भी डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इनमें डिस्ट्रक्शन के साथ ही उन एल्वियोलाई के अंदर देयर इज फिलिंग ऑफ फ्लूइड। एल्वियोलाई की जो इनर साइड होती है, वो जो सैक होती है, वो फ्लूइड से भर जाती हैं और फ्लूइड में पस होता है। ठीक, अब वो कैसे पस और कैसे फ्लूइड आ जाता है तो उसके कुछ कॉजेटिव एजेंट बताए। मेन कॉजेटिव एजेंट वो कहते हैं एक बैक्टीरियम है जिसको नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज भी बनता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। ठीक, तो ये मेजर उसका कॉजेटिव एजेंट होता है, मेन कॉजेटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है। इसके अलावा कहते हैं वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं। वायरल इन्फेक्शन कौन सा, वो कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, फ्लू फैलाने वाला इन्फ्लुएंजा वायरस, ये वायरस भी इसका पॉजिटिव एजेंट है। फ्लू वाला जो वायरस होता है उससे भी नमूनिया हो जाता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी वो कहते हैं दैट इज आल्सो इट्स कॉज। अब वो कहते हैं जब ये पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, जब ये जर्म जो होते हैं किसी शख्स के लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये लंग टिश्यू में यानी एल्वियोलाई के अंदर सेटल होते हैं। सेटल होने के बाद दे स्टार्ट ग्रोइंग, वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। एट दैट टाइम द लंग टिश्यू आर फिल्ड विद द फ्लूइड एंड पस, वो फ्लूइड और पस से भर जाते हैं। तो अब उसकी अलामतें क्या जाहिर होती हैं ऐसी सिचुएशन में, वो जो पर्सन होता है ही फील्स फीवर, उसे हाई फीवर हो जाता है। फीवर यानी हाई दर्जे का फीवर, इसके साथ साथ चिल, उससे सर्दी भी लगती है। सर्दी की सूरत में शिवरिंग यानी कपकपाहट तारी हो जाती है। इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी होती है। एंड इन दैट केस पर्सन्स स्किन कलर बिकम डस्की और पर्पलिश ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि वो सांस प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहा होता, ऑक्सीजन नहीं होती तो उसका स्किन कलर भी टर्न टू डार्क, वो डार्क हो जाता है। अब उसका क्योर क्या है, उन्हें कहा अमूमी तौर पे नमूनिया क्योंकि एक हैवोक डिसऑर्डर था तो इसका क्योर शुरू में वैक्सीन आई थी। वैक्सीन पहले बिफोर नमूनिया वैक्सीन इस्तेमाल कराई जाती है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई वाले डिसऑर्डर के खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल होती है। उसके अलावा एंटीबायोटिक वाला अगर बीमारी हो जाती है तो एंटीबायोटिक की सूरत में भी उसका क्योर होता है। अमूमी तौर पर यानी पहले जब ये नमूनिया वाली बीमारी होती थी तो तब तकरीबन 1/3 लोग नमूने की वजह से मर जाया करते थे, उनका क्योर भी नहीं होता था। आजकल तो ये माइनर है क्योंकि इसका क्योर आ चुका है। तो ये बेटा हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले जो टॉपिक है इनको याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।